नमस्कार, स्वागत है सामाजिकफिट.com में। हम प्रियांशु कुमार कर्ण। जना कि नेपाल में अखन चुनाव के माहौल चल रहा है आ नेता आ कार्यकर्ता द्वारा साम दाम दंड भेद प्रपंच सब किछ करल जाए छे। ई कोनो नया आ बड़का बात नहीं छे। चुनाव के समय में ई बहुत सामान्य देखल गेले। आई हम सब जनकपुरक महावीर चौक में जानकी मंदिर के छेउ में हम सब आयल छी। एठमन हमर सबके बीच में उपस्थित छथिन तमोलोपा साहब असगर अली जी। सबसे पहले तो उनका कार्यक्रम में स्वागत करना चाहब। सर स्वागत है। धन्यवाद कर्ण जी अपनहु के और सब सुने वाला श्रोता के हमरा तरफ से सादर नमस्कार और धन्यवाद। अखन जना कि सब नेता सब व्यस्त छथिन घर दैलो कार्यक्रम में, अपनहु जाइते छी घर दैलो कार्यक्रम में केहन अनुभूति भ रहल अछि? देखियो अहाँ एक बात बुझ लू, समाज जे है ना, जनकपुर के जनता या क्षेत्र के जनता में एगो मनोभावना है कि अच्छा आदमी के, ईमानदार आदमी के जे राजनीति जीवन में सब कुछ त्याग करके राजनीति में समाज सेवा के जे प्रमुखता दिलकिया ओकरा सम्मान कल जाए, वही किस्म के अनुभूति हमरा भ रहा है। अहाँ कहलिए मसल के, पावर के, पैसा के, ओकर कोई महत्व नहीं है। एक बहुत उदाहरण जनकपुर में देखल गेली है कि बहुत पैसा वाला उम्मीदवार सब या फ्लप होकर चलिए, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति के जनकपुर के जनता, जनकपुर के समाज, नागरिक उत्तम तरीका से उनका मदद करी और उनका जितबे जे जनकपुर के बहुत सारा उदाहरण भेल है कि कते पार्टी के नेता हार जाए आ स्वतंत्र रूप से कोनो छोट पार्टी के लोग सब जीत के जनकपुर के सेवा करे। वही हमरो तमोलोपा पार्टी जे अभी बीज रोपल गई मधेश मुद्दा के, मधेसी पहचान के, मधेसी अधिकार के और मधेश के प्रतिनिधित्व के साथ शहीद सबके जो सपना है ओकरा पूरा करे के लेल ई पार्टी गठन भेल और हम शहीद के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करी छी और उनकर भावना के कदर करे क्षेत्र के जनता के साथ, मधेश के जनता के साथ हम खड़ा रहबै अपने के वचनबद्धता दै छी। साथ और भी कही छी कि जब तक जनकपुर के लोग जनकपुर के बारे में नहीं बुझते, जनकपुर की मिट्टी के नहीं समझते, जनकपुर में राजनीति करी है अब यही चल जाए दोबारा पता नहीं चलिए, लेकिन हम 45 वर्ष से अपने मिट्टी के समझ के एक धार्मिक सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण संवर्धन में काम करके समाज की सेवा कर करके आज तक छी और 46 वर्ष तक निष्कलंक थी। ये हमारा लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। जनकपुर की जनता के हम आभारी थी, ये इतने सम्मान के साथ अई उम्र तक हमारा मदद कर रहे थे। चूँकि अपने नागरिकता के बात के लिए तो जतेक मधेशवादी दल सब छथिन वो अपन घोषणा पत्र में कतौ न कतौ मधेशवादी नागरिकता के मुद्दा उठाबैत अबैत गेलखिन अखन तक। तो अपने सब जो घर दैलो कार्यक्रम कर छी तेमे जनता सब की आक्रोश आबि रहल छै? देखियो जनता के एक आक्रोश है कि मधेश मुद्दा के उठा करके लोग सत्ता तक पहुँचल और सब सत्ता के कोटा के बांट फाट में, अई गुट में वही गुट में, अई पार्टी में वही पार्टी में, सरकार में जा करके मधेश मुद्दा के, मधेश शहीद के अपमान करके और मधेसी युवा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मधेसी युवा जो जान के आहुति देने रहे, जे लोग कते घायल हो गए है, कते अपाहिज हो गए है, आई ओकर भावना के कदर नहीं भर रहा है। सब नेता अपना अपना कुर्सी के लिए एक पार्टी दू पार्टी के गठबंधन करे। मधेश मुद्दा तो ककरो रहिए नहीं गए, वो तो कागज मिलखे के बात है। अगर व्यवहार अहाँ देखियो ना, उपेंद्र जी के व्यवहार देखियो और नेता के व्यवहार देखियो, वही से पता चलत कि मधेश मुद्दा ये सब खत्म कर देते, मधेसी युवा के भावना के खत्म कर दिल्कई। मधेश के मरुभूमि बनाव में जो केंद्रीय सरकार के भूमिका है आज तक एक पर्ची नहीं। आज देखियो क्रय शक्ति के सबसे अभाव है, कते कमजोर है, शिक्षा के स्तर में सबसे कमजोर है, स्वास्थ्य के स्तर में देखियो कते, अब बेरोजगारी में मधेश सबसे आगे है। देखियो वहाँ विदेश में मधेश के मरे वाला नौजवान सबके देखे तो कल रो दे है कि ये जे नौजवान 50 वर्ष के पहले बूढ़ा हो जाए है, जो नौजवान है 50 वर्ष की उम्र पूछतो नहीं रही है, हार्ट अटैक से विभिन्न घटना से मर रहा है कि मधेश के सरकार या मधेश के नेता यही बात के कोई बुझल के कि मधेसी युवा 25 लाख के करीब, 20 लाख के करीब विदेश में खट रहा है, ओकर परिवार केना चल रहा है, ओकर बाल बच्चा के। जना कि यहाँ धुमसा क्षेत्र नंबर 3 खस प्रदेश सभा के लिए उम्मीदवारी दे लिया, जनता अहाँ के क्या मत देते, यहाँ के एजेंडा सब की सब रहल छै? देखियो कर्ण जी, सबसे मध्य के एगो आधार हुई है। हमार सबसे पहला आधार है कि हम जनकपुर के बेटा छी, जनकपुर के मिट्टी के समझी छी, जनकपुर के भावना के समझी छी, जनकपुर के सामाजिक सद्भाव के समझी छी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनकपुर एक धार्मिक पौराणिक नगरी है। एक महत्व के समझ करके हम आज तक राजनीति के लिए हम उत्तरोत्तर प्रगति के संस्था सबके काम कर। दोसर बात बता दूँ, अहाँ के विश्व संपदा सूची में जाए वाला
अहाँ के जानकी मंदिर के आज तक कोनो सरकार कोनो प्रदेश के एहि भूमिका नहीं कलकी है, जाहिके चलते आई पछाड़ी है। यहने संस्था और जगह है, केंद्रीय सरकार के नीति देखियो लुम्बिनी के लेल किए, पशुपति विकास के लेल किए, लेकिन जानकी मंदिर विकास के लेल कुछ नहीं भऽ रहल है। एहि के चलते सरकार के ध्यान आकर्षण कराबे के लिए हमर उम्मीदवारी हो ले कि प्रदेश सरकार के भी में घचघचाबे के लिए और जनकपुर के एहि क्षेत्र के जनता के भी ये भावना जगाबे के लिए कि नहीं विश्व संपदा सूची में अगर जानकी मंदिर, राम मंदिर या अन्य मंदिर सब जाए है तो जनकपुर के पर्यटकीय नगरी के रूप में विकास होते है, लाखों लाख पर्यटक होते, जैसे एक व्यापार, एक रोजगार, एक और सब क्षेत्र में प्रगति होती। साथ है हमारे मुद्दा शिक्षा है, मेन मुद्दा शिक्षा है। जो समाज में शिक्षा नहीं वो समाज नहीं है, और शिक्षा के उत्तरोत्तर प्रगति के जगह उत्तरोत्तर घट रहा है। अहाँ देखे एक सूचांक देखियो, आ शिक्षा के स्तर मध्य के सबसे खराब है, अगर आर्थिक अवस्था देखियो सबसे खराब है, अगर रोजगार के अवस्था देखियो सबसे खराब है। तो इस सब अवस्था के मुद्दा उठावे वाला राजनीतिक दल सब मधेसी जनता के भावना के लेके जीत तो गए, लेकिन कोई मुद्दा में काम नहीं मिले। प्रदेश सरकार 5 वर्ष रही है, एक विधायक 5 वर्ष रही है। हमरा एक बात बता दू, एक विधायक जब सेटिंग विधायक रही है, एको गो अस्पताल खोलल के है, एको गो स्कूल बनल के है, एको गो स्कूल में साइंस के लैब चालू कल के है, एको गो स्कूल में टेक्निकल इंस्टीट्यूट के कोनो आधार खड़ा करके नहीं कर किया। वो खाली इधर में उधर में उपभोक्ता समिति बना के पैसा कमा के भाई पर कुछ निकल के करप्शन और भ्रष्टाचार में लिप्त है। जे अपने देख रहे थे कि आज तक जमाना से एगो अस्पताल छोड़ सी लिया, वह अस्पताल है, दूसरा अस्पताल भी नहीं मिल सकते। सचते हाई स्कूल की अवस्था देखियो कच्चे देनी है, जानकी के देखियो कच्चे देनी है, जत्ते सरकारी स्कूल है देनी। अगर निजी स्कूल सब ढंग से नहीं पढ़ाने रहते तो लाखों बच्चा अशिक्षित हो जाते और ये प्रदेश अशिक्षित के रूप में बनते। तेसर बात अहाँ देखियो ना, स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगारी के अवस्था देखियो ना, जत्ते सरकारी प्रतिष्ठान है सब बंद हो गए, खत्म हो गए, जैसे रोजगार सृजना हो चल दिया। अब और अहाँ देखियो कोई रोजगार के आधार है नहीं है। कृषि क्षेत्र जो मधेश के सबसे उर्वरा भूमि के क्षेत्र है, ओकरा सिंचित नहीं है, नया नया प्रविधि नहीं है, मन नहीं है, नया नया बीज के जो विकसित बीज वाली से नहीं है। किसान करती किसान के बच्चा अरब में 45 डिग्री 50 डिग्री में जाके काम करिए, यहाँ के नहीं लगी है, पीड़ा हुई है। जब वो से लाश दैनिक 20 ठो 30 ठो 40 ठो 50 ठो विदेश से लाश में नेपाल के युवा, मधेश के युवा कम उम्र में मर जाइए, जो जीवन की गुजारियो नहीं पाबी है। अहाँ बताओ कते पीड़ा हुई परिवार के होते होते, कते दुख हुई संतान के होते होते, कते हुई माई के होते होते। एहि के बुझे के लेल रोजगार चाहिए, जो जनकपुर में नेपाल में कमेते, मधेश में कमेते तो माँ बाप के परिवार के साथ रहते, और परिवारों अच्छा होते, परिवारों पढ़ते। सर जेना कि हम सब अहाँ के रिपोर्टिंग के लिए विभिन्न गाम सब में जैसी लोग सबसे बातचीत करे छी, तो अधिकतर लोग सबके कहना यह है जे अहाँ के हम सब 5 साल मधेशवादी दल के दिलिए, काठमांडू में जाइ छथिन, मुदा तक बाद मधेश मुद्दा के उसे बिसरि जाइ छथिन, तो कते कठिन रहल अछि अहाँ के जनता एहि बेर के चुनाव में कते कठिन रहल अछि जनता के विश्वास दिलाबे के। देखल जाओ विश्वास तो राजनीति में क्यों हुई है, राजनीति व्यक्ति के कठिन और कठिन में फर्क नहीं होता चाहिए। अभी तक एमआलए से आयल, कांग्रेस से आयल या दूसर पार्टी से आयल मधेशवादी नेता नहीं। गजेंद्र बाबू भी पहले कांग्रेस के रहलखिन, लेकिन जब उनका लगले कि मधेसी के साथ दुर्व्यवहार होते तो बीज रोपलखिन सद्भावना पार्टी से। गजेंद्र बाबू के साथ बहुत लोग रहे, उनका हम श्रद्धांजलि देखिए। और ये बताना चाहिए गजेंद्र बाबू के रूपल भी जो 5 आदमी से 11 आदमी से कल के 11 लाख रहे 50 लाख में ये बात प्रचलित है कि मधेश से एक मुद्दा है। दूसरी बात वो दल सब जो सत्ता के बागदारी करके जनता के दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारे पार्टी वही के विरोध करके कि यहाँ सत्ता में नहीं जाओ, हम तमल हपा वही लग खुल रहे कि यहाँ सब गलत गठबंधन करे छी, जैसे सरकार में जाए मधेसी के मांग में मिले। और एक बात हम महत्वपूर्ण है, सुनू करण जी, राजनीति में पहचान और अधिकार के लड़ाई जो लड़ी है वो सत्ता के बावजूद में जब ये समय है खत्म हो जाए। आज गांधी के उदाहरण दीजिए कि गांधी जी के सत्ता नहीं मिल सकती रही है, नेल्सन मंडेला के सत्ता नहीं मिल सकती रही है, 40 साल जेल में रह के नेल्सन मंडेला पूरा अधिकार प्राप्त कर लेके तब जाके सरकार में अइए। तो कुर्सी के लालच में मधेश के सब पार्टी से आयल नेता पहले कुर्सी बना लिए, बाद में कुर्सी के लालच से गठबंधन करके मधेसी युवा के अन्याय के साथ मधेसी जनता के साथ अन्याय कर किया। महिला के वो पीड़ित वो मृत्यु भेल शहीद है ओकर परिवार के साथ अन्याय करके कहियो ओकरा सबके माफ नहीं होते। हम ओकरे सबके आवाज़ उठाबे के लिए मधेश मुद्दा के जीवित रखे के लिए हम सब कार्य के लिए वही उम्मीदवारी दिलिए। हमारा विश्वास है
जनकपुर के लोग मधेश मुद्दा पर बहुत अग्रसर थे, बहुत संवेदनशील है। मधेसी के पहचान के लड़ाई में असगर अली के मतदान करते, बहुत से बहुत मतदान करते, ये हमारा सर विश्वास है। ताकि राजनीतिक रूप में काठमांडू के बाद जनकपुर के स्थान है और जनकपुर के लोग बड़ बुद्धिजीवी है, वो बुझे केकरा जितावे के केकरा हरावे के। लेकिन हम जनकपुर के बेटा इतने विश्वास थी, हम जनकपुर में इतने सेवा करने थी कि हमारा प्रति केकरो दुर्भावना नहीं, सबके सद्भावना है और वही के लिए सबके हम धन्यवाद दी। अही के साथ अंतिम प्रश्न में हम सब जा रहे थे, जनता में की संदेश दे वाला चाहिए एहि बेर के मत की देख कर दियल जाए। देखियो एहि बेर के मत नहीं, कोनो बेर के मत जनकपुर के भावना के समझे, एहि क्षेत्र के भावना के समझे, एहि क्षेत्र के विकास के बात समझे, एहि क्षेत्र के सम्मान सद्भाव के विकास समझे। और जनकपुर के लोग हमरा मतदान अहू लेल करते कि हमारे 40 साल के राजनीति जीवन में हम समाज के सेवा करते लिया। लोग नया लिया आई अलिए काल से लेते, आई अलिए काल से लेते, लेकिन हम जन्म लिए अइया मरब हम अइया। अले जनकपुर के लिए जनकपुर के बेटा के शहर से जितते ये हमारा विश्वास है। पहले भी हमारा सम्मान करने और जनकपुर के जनता के बहुत आभारी थे कि जत्ते बुद्धिजीवी से लेके लेबर मजदूर मध्यम वर्ग जत्ते लोग है सब में हमारा अच्छा रिश्ता है, अच्छा संबंध है और सबके मत हमारा मिलते हैं, ये हम आशा रखते छी। और इस क्षेत्र के शिक्षा और स्वास्थ्य और धार्मिक संरक्षण संवर्धन के ये 3 महत्वपूर्ण के बाद में बेरोजगारी के मुद्दा के बेसी उठावे ये हम अपने के आशा रखते छी। एहि लेल हमरा लोग मतदान करें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जना कि दर्शक बहन देखली हमरा सबके बीच में छलखिन असगर अली जी, ई छथिन धमसा क्षेत्र नंबर 3 ख के उम्मीदवार, ई छथिन तोमल बस आ जनकपुर के पूर्व उप मेयर सेहो रह चुकल छता। अही के साथ समाजिकफीड.com में हम सब नया प्रस्तुति लग अपने सबके समक्ष फिर से उपस्थित हेबेटा करब। ताधर के लिए हम प्रियांशु कुमार कर्ण के आगे दियो विदा दियो। धन्यवाद। देखित रहो समाजिकफीड.com।